नमस्कार दोस्तों। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन भारत और यूएसए के तरफ से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हम धन्यवाद देंगे इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन एंड तपन चौरे फाउंडेशन का, जिसके माध्यम से हम आप में से बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहे हैं। स्वर्गीय प्रोफेसर तपन चौरे एक महान शिक्षाविद थे और हमारे इकोनॉमिक्स के शिक्षक भी थे। आज हम थोड़ा बहुत जो भी इकोनॉमिक्स में जानते हैं वो सब उन्हीं की अनुकंपा है। दोस्तों, आज हम भगवत गीता चैप्टर 2 पर बात करना शुरू कर रहे हैं। आज का दिन कई मायनों में बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। एक तो आज फादर्स डे है और आज इस फादर्स डे को हम परम पिता परमेश्वर के मैसेज पे चर्चा करके सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। दूसरा, आज इंटरनेशनल योगा डे है और आज हम दुनिया के सबसे बड़े योगेश्वर स्वयं भगवान कृष्ण के मैसेज पे चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तीसरा, आज सूर्य ग्रहण भी है। तो ये जो गीता का मैसेज है ये वही है जो ज्ञान के सूर्य के ग्रहण को हटा देता है। स्वामी विवेकानंद से एक बार पूछा किसी ने कि व्हाट इज योर मैसेज टू द यूथ। सो स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुरा के कहा, माय मैसेज to the youth is keep the mess out of the age is my message। कचरे को बाहर कर दे दिमाग से, ये उनका मैसेज था। तो गीता उसी का एक सशक्त माध्यम है। अगली बात, आज का दिन 2020 का सबसे बड़ा दिन है और आज हम भगवत गीता के सबसे बड़े चैप्टर्स में से एक पे चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करें चैप्टर 2। ये चैप्टर कई मायनों में अनूठा है। एक तो ये भगवत गीता का दूसरा सबसे बड़ा चैप्टर है। दूसरा, जैसा कहा जाता है कि गीता सभी उपनिषदों का सार है, पर यदि गीता का भी कोई सार है तो ये चैप्टर 2 है, इसीलिए इसे गीता सार कहते हैं। तो एक मायने में ये जो चैप्टर है ये भारत के समस्त सनातन धर्म, सनातन शास्त्रों का सार है। ये एकमात्र चैप्टर 2। इसमें जो 72 श्लोक है, 0 से 10 जो श्लोक है, इट इज रीस्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। अर्जुन की परेशानी का फिर से स्टेटमेंट है। श्लोक 11 से 46 तक सांख्य योग या ज्ञान योग पर चर्चा है। 47 से 60 तक कर्म योग पर चर्चा होगी। 61 से 70 तक उपासना व भक्ति योग पर चर्चा होगी। 71 एंड 72 संन्यास योग पर चर्चा होगी। तो सारे योग, सारे माध्यम, सारी विचारधाराएं और सारा शास्त्रीय सार इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा। सारे की टॉपिक्स ये चैप्टर कवर करता है। अत्यंत गूढ़ है ये चैप्टर माना जाता है और इसी कारण आदि शंकराचार्य ने अपनी गीता की जो टीका है, कमेंट्री ऑन गीता, वो चैप्टर 2 के वर्स 11 से ही शुरू की है, जहां से भगवान मूलतः बोलना प्रारंभ करते हैं। उन्होंने चैप्टर 1 पे कुछ बात ही नहीं की। आदि शंकराचार्य ने एक इंट्रोडक्शन लिखा है चैप्टर 1 का और उसके बाद सीधे चैप्टर 2 से अपनी टीका प्रारंभ की। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, चैप्टर है, क्योंकि इसमें भगवान बोले पहली बार। बहुत कम ग्रंथ ऐसे हैं दुनिया में जिसमें स्वयं भगवान बोलते हैं। भगवान बुद्ध को कहते हैं जब निर्वाण की प्राप्ति हुई तो वो मौन रह गए उस ज्ञान को प्राप्त करके और वो चुप हो गए। तब सुनते हैं कि इंद्र आदि देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि सदियों में तो कोई बुद्ध होता है और अगर वो भी मौन हो गया तो इस दुनिया को आगे कौन बढ़ाएगा, तो प्लीज आप बोलिए। लाओ त्से, जो चीन के महान दार्शनिक हुए, अपनी जिंदगी भर चुप ही रहे। वो कहते थे सत्य को यदि बोला जाए तो अधूरा ही होगा। सत्य को बोल के समझाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि शब्दों की अपनी सीमाएं होती हैं। तो इस मामले में हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि स्वयं भगवान बोले और जो भगवान ने बोला वो आज हमारे सामने भगवत गीता के रूप में है। तो चलिए विषय प्रवेश करते हैं। अर्जुन का विषाद रहा प्रथम चैप्टर में, बड़ा दुखी अर्जुन, और उसके विषाद का मूल कारण भी यही। अब हम अर्जुन की जगह आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप अपने लिए उत्तर देना शुरू कीजिए, तो आपको और हम सभी को अर्जुन के विषाद का मूल समझ में आएगा।
जो भी हमारे जीवन की जो विचारधारा है, पहला प्रश्न आप सभी से, कितना आसान होता है उन विचारों को बदल देना? क्योंकि विचार ही भीष्म का प्रतीक है, भीष्म विचार का ही प्रतीक है। कितना सरल होता है विचारों को बदलना। द्रोणाचार्य जो हैबिट्स का प्रतीक है, हमारी हैबिट्स अच्छी हो या बुरी हो, पांडव हो या कौरव हो, दोनों को द्रोणाचार्य ही ट्रेनिंग दे रहे हैं। कितना सरल होता है अपनी हैबिट्स को बदलना। आप पाएंगे कि ये चीजें बड़ी कठिन है, अपनी सोच बदलना, अपनी हैबिट्स बदलना। कर्ण जो अनुराग का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, कितना कठिन होता है जिसको हम प्रेम करते हैं उसमें किसी कमी को ढूंढना। विकर्ण जो संस्कृत के अनुसार कर्ण का अपोजिट है, कितना मुश्किल होता है जिससे हम घृणा करते हैं, जिसको हम पसंद नहीं करते, उस व्यक्ति में भी कुछ अच्छा ढूंढना, घृणा में प्रेम ढूंढना कितना कठिन होता है। कृपाचार्य जो स्वर विज्ञान के अनुसार कृप शब्द का अर्थ कल्पना होता है। योगानंद परमहंस कहते हैं कि कृपाचार्य कल्पना का प्रतीक है, और कितना कठिन होता है ना कल्पनाओं को सीमित रख पाना। और जयद्रथ जो शरीर के प्रति आसक्ति का प्रतीक है, कितना कठिन होता है शरीर के परे किसी के मन को देख पाना, शब्द के परे उसके भाव को देख पाना। वो शब्द तो ऐसे बोल रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है, पर मैं उन शब्दों को इग्नोर करके उसके पीछे के भाव देख सकूं, ये कितना कठिन होता है। तो यही अर्जुन की समस्या है। अपनी सोच तत्क्षण उसे बदलनी है, भीष्म के रूप में उसका संहार करना है। हैबिट तत्क्षण बदलनी है, अपनी हैबिट छोड़ना है, द्रोण के रूप में उसका संहार करना है। प्रेम में कमी को ढूंढना है, घृणा में प्रेम को ढूंढना है, कल्पना को सीमित करना है, और शरीर के परे मन को देखना है, शब्द के परे भाव को देखना है। कितना कठिन है अर्जुन के लिए लड़ाई, और यही अर्जुन के विषाद का कारण है, अर्जुन की समस्या का कारण है, विषाद योग। पर अर्जुन इसीलिए कहता है कि मुझे लड़ना ही नहीं है, मैं नहीं लड़ना चाहता, मैं संन्यास लेना चाहता हूं। मैं कहीं जाऊं हिमालय पर, वहां बैठ के तपस्या करूं, क्या मतलब है इनको मार के क्या जीऊंगा मैं, कैसे इन सबको मार डालूं। और देखा जाए तो प्रथम दृष्टया कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि नहीं, तू युद्ध कर, तू हिंसा कर। एक अहिंसक को हिंसा में लगा रहे हैं। पर जरा देखें अर्जुन की हिंसा कैसी है। हमने सुना, और अर्जुन की अहिंसा भी कैसी है। हमने सुना एक जज थे, बड़े विख्यात जज थे, बहुत सारे लोगों पे कैपिटल पनिशमेंट सुना चुके थे, फांसी की सजा बहुत लोगों को दी उन्होंने, और कई लोग फांसी पे झूले भी उनकी सजा के बाद। एक दिन उनके कोर्ट में उनका बेटा ही पेश हुआ, और उनके बेटे पर सजा सिद्ध थी, और सजा वही थी जिस पे कैपिटल पनिशमेंट मिलना ही सिद्ध था। अचानक जज ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, फांसी की सजा तो गलत है, ये तो हिंसक है। क्या किसी को मार के किसी की मृत्यु का बदला लिया जा सकता है? इसको मैं कतई नहीं उचित मानता। व्यक्ति को सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए, आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए, फांसी उचित नहीं है। अब ये जो जज की मन में जो सद्भावना, कंपैशन उत्पन्न हुआ है, ये मानव मात्र के लिए नहीं हुआ है, ये चूंकि पुत्र कटघरे में था इसीलिए ऐसा कंपैशन आ गया। इसी कारण कृष्ण भी इस बात को समझ रहे हैं कि अर्जुन की अहिंसा नहीं है, उसके मूल में अर्जुन अभी भी हिंसक है। गुरु द्रोण को हटा लें, भीष्म को हटा लें, और 3-4 को हटा लें, तो अर्जुन गाजर मूली की तरह सबको काटने को तैयार है। अर्जुन अहिंसक नहीं है, सेलेक्टिव हिंसक हो गया है। क्षणिक वैराग्य में कोई सन्यासी नहीं होता, इसीलिए कृष्ण उसकी बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अर्जुन का विषाद इस बात का भी प्रतीक है दैट एवरी सुपर हीरो हैज ए लो। हर सुपर हीरो का एक लो जरूर होता है। एक पल आता है जब वो टूट जाता है, और उसी समय पता पड़ता है कि वो एक सामान्य व्यक्ति है या सुपर हीरो है। अंतर क्या होता है इन दोनों में? जब भी प्रॉब्लम आती है, ऑर्डिनरी व्यक्ति तो समस्याओं से दूर भागता है, पर सुपर हीरो समस्याओं की तरफ भागते हैं। सुपर हीरोज ऑलवेज रन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स, नॉट अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स। सो अर्जुन को
कृष्ण युद्ध में लगा रहे हैं कि यू शुड नॉट रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स। अब जब ये विषाद है तो इस विषाद को किस तरह से डील किया जाना चाहिए? कई मायनों में भगवत गीता एक महान मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ, मनोवैज्ञानिक ग्रंथ। ये किस रूप में हमें समझाता है कि देयर आर 3 अप्रोचेस। जब भी किसी के भी जीवन में विषाद आए, आप अपने ऊपर भी लेके देखिए, यदि आज हम जीवन में किसी परेशानी, मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, तो 3 काम करने के लिए गीता हमें सजेस्ट करती है, और यही सार है श्लोक 4, 5 और 6, 7 का। क्या है ये सार? 4, 5, 6, 7 श्लोक में जब भी जीवन में विषाद आए, 3 तरह के लोग हैं इस धरती पे। पहला, कई लोगों को तो ये पता भी नहीं होता कि दे हैव अ प्रॉब्लम, वो इसको स्वीकार करने को ही तैयार नहीं होते। दे डोंट अंडरस्टैंड दैट दे हैव अ प्रॉब्लम, वो इस बात को मानते ही नहीं है कि उनको प्रॉब्लम है। अगर आपको बात बात पे गुस्सा आता है, आप झुंझलाते हैं, कई लोगों का बिना कारण काफी रोने का मन करता है, अकेले बैठने का मन करता है, मानिए कि आपको प्रॉब्लम है। अन्यथा व्यक्ति बात बात पे झुंझलाएगा नहीं, उसका टेम्पर लूज नहीं होगा। तो कुछ लोग वो जो जानते ही नहीं है कि उन्हें प्रॉब्लम है, श्लोक 4 और 5। दूसरे प्रकार के लोग, दे नो देयर इज अ प्रॉब्लम, ये उनसे थोड़े बेहतर होते हैं, उन्हें पता है कि समस्या है, पर दे डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट, पर उन्हें समझ में नहीं आता कि अब इसके लिए क्या किया जाए। भारत में एक कॉफी की बहुत बड़ी चेन के ओनर, ही कमिटेड सुसाइड बिकॉज ही हैड अ बिग फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एंड वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी, किंतु उनकी पत्नी और उनके बेटे तक को उन्होंने इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में कुछ नहीं बताया और अपनी जिंदगी का अंत कर लिया। सो टाइप 2 पीपल, दे नो दे हैव अ प्रॉब्लम, बट उन्हें यह पता ही नहीं पड़ता वो क्या करें इसके बारे में। They know the problem is there, but they don't admit the problem either, or they don't know what to do about the problem. वो किसी के पास जाके उस प्रॉब्लम के को एडमिट नहीं करते, ना उन्हें पता होता है इस प्रॉब्लम का क्या करना है। भारत के एक लोकप्रिय अभिनेता ने भी कुछ समय पहले अपने जीवन का अंत कर लिया। कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं अपने नेचर में, इंट्रोवर्ट होते हैं कई लोग नेचर में। सो जब वो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं नेचर में, then what happens is they cannot go to people. इस समय बाकी लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि वो जाएं और खुद इनिशिएट करके उन लोगों को ऑन बोर्ड लेके आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर व्यक्ति इतना एक्सट्रोवर्ट नहीं होगा कि खुद अपनी बात रखे। और तीसरे तरह के लोग, they know they have a problem, they admit their problem and they go to a master, they go to a guru, they go to Shastram, they go to any person and they surrender themselves, और वो वहां जाके खुद को सरेंडर कर देते हैं, और यहीं से सुधार का रास्ता खुलता है। श्लोक 7 और 8 भगवत गीता। अर्जुन सरेंडर करता है और कृष्ण को कहता है कि अब आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। ऐसी स्थिति क्यों बनती है हमारे समाज में? क्योंकि हमारा समाज बहुत ज्यादा जजमेंटल है। इस सेंटेंस को गौर से सुनिए, I love you if you dash dash dash। ये सेंटेंस हम अक्सर बोलते हैं कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं यदि तुम ये करोगे, और यदि तुम ये नहीं करोगे तो मैं मेरा प्रेम विड्रॉ कर लूंगा। और दोस्तों, मनुष्य के जीवन की एकमात्र आवश्यकता होती है प्रेम की आवश्यकता। जब वो आवश्यकता पूरी नहीं होती तो जीवन में बहुत बड़ी कैविटी हो जाती है। हमने एक जजमेंटल सोसाइटी बनाई है जिसके कारण हम एक दूसरे को जज करते हैं। इसी कारण तो देखिए, नेचर सबको अच्छा लगता है। बच्चे भी नेचर में जाके खेलना पसंद करते हैं, हम भी कभी नेचर में जाएं तो सभी को अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जिस पीपल के पेड़ के नीचे हम बैठते हैं वो हमसे कभी नहीं पूछते कि तुम्हारे मैथ्स में नंबर कितने आए। बरगद का पेड़ कभी नहीं पूछेगा कि तुम्हारी इंग्लिश रेसिटेशन अच्छी है कि खराब है। कोई जज नहीं करता नेचर में हमें। नेचर हमें एज इट इज एक्सेप्ट करता है जैसे हम हैं। सृष्टि की एकमात्र स्पीशीज इंसान है जो कुछ और होना चाहता है। सृष्टि में ऐसा कोई नहीं, कोई जीव जंतु या स्पीशीज नहीं है जो कुछ और होना चाहती है। और हम कुछ और हो नहीं सकते। समस्या यह है हम ही हो सकते हैं।
हम किसी को भी कॉपी कर लें। पिछले 1500 साल से दूसरे मोहम्मद पैदा नहीं हुए, पिछले 2000 साल से दूसरे जीसस पैदा नहीं हुए, पिछले हजारों साल से दूसरे राम या कृष्ण पैदा नहीं हुए, वो वही थे और हम हो सकते हैं। एक बार यूरोप में चार्ली चैपलिन के आदर में कंपटीशन आयोजित की गई। बहुत सारे लोग चार्ली चैपलिन की मिमिक्री कर रहे थे। तो चार्ली चैपलिन को जब पता लगा तो खुद भी उस मिमिक्री शो में चले गए और स्टेज पे जाके उन्होंने खुद की मिमिक्री करी। कैन यू इमेजिन चार्ली चैपलिन डूइंग हिज ओन मिमिक्री? आपको पता है जब रिजल्ट आया तो चार्ली चैपलिन अपनी खुद की मिमिक्री में 3rd नंबर पे आए। ही कुड नॉट मिमिक हिमसेल्फ इवन, तो हम क्या दूसरों को मिमिक करेंगे? सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है जब भी विषाद आए, स्टेज 1 नो दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, स्टेज 2 एडमिट दैट द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, एंड स्टेज 3 गो एंड सरेंडर। यही गीता सिखाती है। इसके बाद भगवान बोलना शुरू करते हैं। द मोमेंट अर्जुन सरेंडर्स, कृष्णा स्पीक्स। यही सबसे इंपॉर्टेंट वर्सेस शुरू होती हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं चैप्टर 2 वर्स 2 एंड वर्स 3 में, और बोलते ही नहीं है, बड़ा कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में कठोर शब्द मिलना बड़े कठिन है। संस्कृत में इट इज नॉट इजी टू फाइंड अ डिफिकल्ट वर्ड, पर कृष्ण कहते हैं, कृष्ण अर्जुन को कहते हैं नपुंसक, उठ और लड़ना शुरू कर। अर्जुन विषाद में है और कृष्ण कह रहे हैं नपुंसक, क्लेव्यम, नपुंसक। क्यों कह रहे हैं ऐसा? अगर आपने कभी भी क्रिकेट मैच और फुटबॉल मैच का किसी ड्रेसिंग रूम में देखा हो, फुटबॉल मैच चल रहा है और आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो जो ब्रेक होता है उसमें कोच गले लगा लगा के प्यार से नहीं समझाता खिलाड़ियों को, कोच डांट के बात करता है। मैदान की बातें ऐसी नहीं होती। रण क्षेत्र के बीचों बीच एक आर्मी सामने खड़ी है, कृष्ण गले लगा के अर्जुन को नहीं समझाने वाले, तुरंत उसकी कॉलर पकड़ के झकझोर के कि जा और लड़ाई कर। इसीलिए कृष्ण एक कठोर शब्द का प्रयोग करते हैं, एंड ही एक्ट्स एज अ कोच इन दिस हाईली चार्ज्ड सिचुएशन। कृष्ण ये कहते हैं, अगले श्लोक में कृष्ण यही कहते हैं कि अर्जुन कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। इस विषम स्थिति में ये तुमने इस तरह का कमजोरी कहां से सीख ली? ये अनार्यजुष्टम है अर्जुन। अनार्यजुष्टम का मतलब ये आर्यों का व्यवहार नहीं है। इसका मतलब अपने पास्ट को देखो, अपने पूर्वजों को याद करो। क्या तुम्हारे पूर्वज ऐसे कायर थे? अस्वर्गम, ना ये भविष्य में तुम्हें स्वर्ग दिखाएगा, फ्यूचर में स्वर्ग दिलाएगा। अकीर्तिकरम, ना ही वर्तमान में तुम्हारी कीर्ति करेगा। अगेन दोस्तों, दुनिया में कई तरह के प्राणी होते हैं। कुछ लोग जब डिसीजन लेते हैं वो केवल अपना आज को देखते हैं और आज को देख के डिसीजन लेते हैं। उनके पास कोई विजन नहीं होता बड़ा, और जब उनके डिसीजन गलत होते हैं तो अपने आप को खत्म कर देते हैं। वो केवल अपने आज को देख के निर्णय लेते हैं। पर कुछ लोग होते हैं, कोई भी निर्णय लेने से पहले पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों पे विचार करते हैं कि जिस परिवार से मैं आता हूं, क्या ये उस परिवार की गरिमा के अनुरूप होगा यदि मैं ऐसा निर्णय लूं, ऐसा कार्य करूं। और वो सोचते हैं क्या भविष्य में जो मेरी आने वाली संतानें हैं, क्या उनको जब ये पता लगेगा तो मेरे बारे में क्या विचार रखेंगे। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों को सोच के जो निर्णय लेते हैं वही स्टेट्समैन होते हैं, वही विचारक कहलाते हैं। कई बार आप सोचते भी होंगे कि ऐसा क्यों होता है, कॉर्पोरेट में एक व्यक्ति को 8 घंटे नौकरी करने के लिए मोटिवेट करना पड़ता है और अरबों और करोड़ों का ट्रेनिंग बजट रखना पड़ता है बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स को। इस ट्रेनिंग बजट का पर्पस क्या है कि मेरे कंपनी में जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है वो 8 घंटे ईमानदारी से नौकरी कर ले, और दूसरी तरफ उससे एक चौथाई तनख्वाह पर फौज का एक जवान अपनी जान दे देता है बॉर्डर पे। ऐसे कैसे हो जाता है? ऐसे कैसे वो अपनी जान दे देता है 1/4 तनख्वाह पर? और 4 गुना तनख्वाह पे हम कॉर्पोरेट पे लोगों को 8 घंटे नौकरी के लिए मोटिवेट नहीं कर पा रहे और वहां फौज ने जान देने के लिए मोटिवेट कर दिया। उसका कारण यही है, कभी मौका मिले और परमिशन आपके पास हो तो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला जाइए। जो गर्व है इन सारे सैनिकों की, अधिकारियों की। एनडीए में सारी जितनी भी स्क्वाड्रन्स हैं उनकी अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, 18 बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, और सारी बिल्डिंग में एक हॉल ऑफ फेम है, उसमें वो सारे पदक लगे हुए हैं।
जो पदक उस स्क्वाड्रन ने कमाए हैं एनडीए के दौरान या उसके बाद में। तो जैसे नया रिक्रूट जाता है और वो जाके देखता है कि मेरे पास कितनी बड़ी लेगेसी है, इतनी महान विरासत का मैं वंशज हूं, तो कंधे पे पास्ट का वजन आता है। और उसके बाद वो भविष्य की ओर देखता है कि जो मेरे जूनियर्स आएंगे उन्हें मैं क्या बताऊंगा, मेरे भी तो मेडल इस दीवार पे आने चाहिए। उसके कंधे पे भविष्य की जिम्मेदारी आती है और अपने वर्तमान को तो गढ़ता ही है। ऐसी ट्रेडिशन बनती है उनकी ट्रेनिंग में, इसीलिए आदमी जान पे अपने निछावर करने को तैयार हो जाता है। यही बात महाराणा प्रताप ने राजा मानसिंह को कही, जब मानसिंह ने उन्हें समझाया कि अकबर से आपका हारना पक्का है, आप संधि कर लीजिए, आप राजा बने रहेंगे, हिंदुस्तान के सिपासालार होंगे, सो अलग। महाराणा प्रताप ने कहा मानसिंह, मैसेज भिजवाया उन्हें और कहा कि मानसिंह, यह बात सच है कि शायद अकबर के युद्ध में मैं हार जाऊं, पर एक बात और सच है, और सच यह है कि आने वाली पीढ़ियां जब भी अपने बच्चों का नाम रखेंगी, वो प्रताप गर्व से रखेंगी, और मानसिंह नाम रखने से पहले 3 बार सोचेंगी। तो कुछ ही लोग होते हैं जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों के बारे में सोच के एक निर्णय लेते हैं, और वो लोग प्रेरित होते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तीनों बताए। श्री राम से भी उनके बच्चों ने, लव और कुश ने जवाब मांगा था कि सीता जी को आपने क्यों वनवास पे भेजा। हमारी आने वाली संतानें हमसे जवाब मांगेंगी, आने वाली पीढ़ियां हमसे हमारे जीवन के लिए जवाब मांगेंगी। और यही कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, उठ और युद्ध कर, शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वो उत्थिष्ठ परंतप। जो शूद्र हृदय और जो दुर्बलता है उसको छोड़ और खड़े हो जा परंतप। पर अर्जुन नहीं समझा, क्योंकि विषाद बड़ा गहरा था। अब कृष्ण को यह समझ में आ गया कि अर्जुन ऐसे नहीं समझने वाला। तब फिर कृष्ण निर्धारित करते हैं कि वो गहराई में उतरेंगे और अब सार समझाएंगे जीवन का। तो अब कृष्ण और डिटेल में जाते हैं। गीता वो अनुपम ग्रंथ है जिसमें सबसे डिफिकल्ट चैप्टर सबसे पहले आता है। कई लोग कहते भी हैं कि गीता सार तो आखिरी में होना चाहिए, सबसे पहले क्यों आ जाता है। ये बिल्कुल मैथ्स की तरह है। मैथ्स में पहले कंसेप्ट समझा जाता है, क्लास बाद में आती है। पहले क्लास हो गई और कंसेप्ट पीछे आया तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसी तरह से भगवत गीता में सबसे पहले कंसेप्ट बता दिया गया, जीवन का कंसेप्ट, तत्व ज्ञान कुंजी सबसे पहले दे दी गई, गूढ़तम ज्ञान सबसे पहले है, प्रतिनिधि प्रश्न सबसे पहले है। और इसी तत्व ज्ञान को अब कृष्ण समझाने का प्रयास कर रहे हैं श्लोक 11 से चैप्टर 2। चलिए हम भी कृष्ण के साथ हो लेते हैं इस यात्रा में। तो अब हम भी इसमें गहरे उतरना का प्रयास करते हैं। चलिए हम खुद से शुरू करें। मैं, जिसको मैं जीव कहता हूं, एक जीव के रूप में मैं, तो मैं कौन हूं। तो मैं 3 चीजों से मिलकर बना, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, इन तीनों चीजों का मैं कॉम्बिनेशन हूं। स्पिरिट जिसको मैं आत्मा कह देता हूं, माइंड और बॉडी, ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो मैं कहता हूं मैं हूं, जीव हूं। चलिए अब इन तीनों चीजों पर थोड़ी चर्चा करें। बॉडी का क्या मतलब हो गया, ये शरीर, फिजिकल, मेरे अंग, ऑर्गन्स, इसी को स्थूल शरीर कहते हैं, स्थूल शरीर। सेंसेशन, आंखों से, नाक से सेंसेशन मिलते हैं, इंद्रियों से, इसी को देह कहते हैं। तो ये तो हो गया पहला, बॉडी, जिसको हमने स्थूल शरीर कहा, जिससे हमें सेंसेशन मिलते हैं। दूसरा माइंड। तो चलिए माइंड को समझें। माइंड में आप 3 डिवीजन कर सकते हैं। पहला कॉन्शियस माइंड, अभी आप ये सेशन सुन रहे हैं, कॉन्शियसली आप जान रहे हैं इसको, इसी को कॉन्शियस माइंड कहेंगे। दूसरा सब कॉन्शियस माइंड, जो कॉन्शियस माइंड की थोड़ी सी नीचे की लेयर है, सब कॉन्शियस है। ये आपकी प्राइमरी मेमोरी आप कह सकते हैं। थोड़ी जोर लगाएंगे तो आपको कई चीजें याद आ सकती हैं, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी में है, सब कॉन्शियस माइंड। और तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड, डीप मेमोरी, हार्ड ड्राइव, सेकेंडरी मेमोरी। इतना आसान नहीं है इससे रिट्राइव कर पाना। सो बॉडी, माइंड, तो माइंड के 3 पार्ट, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब गहरी, डीप रूटेड, जो हमारी यादें हैं, जो हमारी सोच है। इस कॉन्शियस माइंड को शास्त्रों ने नाम दिया मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार, ये कॉन्शियस माइंड है।
और सबकॉन्शियस माइंड को ही कुछ हद तक चित्तम कहा जाता है। चित्तम, ये कैसे काम करते हैं थोड़ा सा अपन इस पे बात कर ले। तो मान लीजिए कि एक ऑफिस है, ठीक। शरीर जो है, शरीर उस ऑफिस में फाइल लेके आ रहा है और मन उसका प्रोसेसिंग क्लर्क है, तो फाइल सीधे से मन के पास आती है। शरीर से सेंसेशन आए, जानकारी आई, आंखों ने देखा, नाक ने सूंघा, कान ने आवाज दी, स्किन ने टेम्परेचर बताया, सारी जानकारियां इकट्ठी होकर सबसे पहले मन के पास पहुंचती है। मन इज द प्रोसेसिंग क्लर्क जो रिसीव कर रहा है। अब मन उसकी प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग कैसे करता है? पिछले रिकॉर्ड भी निकाल के देखता है। पिछले रिकॉर्ड इज द मेमोरी बैंक, जिसको हमने कहा चित्तम, मेरी यादें। हर व्यक्ति से जुड़ी हुई मेरी यादें होती हैं। उस व्यक्ति के बारे में मैंने पहले क्या अनुभव किया, उसने मुझे कल क्या कहा था, परसों क्या किया था, सारी यादें। तो मन, वो जो क्लर्क है, वो पुरानी फाइल्स भी निकाल के देखता है। आइडेंटिटी, फिर मैं खुद को कैसे देखता हूं, ठीक। तो वो जो क्लर्क है उसका खुद का भी नेचर उसमें आता है। तो क्लर्क, उसकी प्रोसेसिंग, उसका नेचर और पुरानी फाइल्स, इस आधार पे वो एक टीप लगाता है फाइल पे और अधिकारी तक फॉरवर्ड कर देता है फाइल। अधिकारी कौन है? बुद्धि, डिसीजन मेकर, जजमेंट लेने वाला। तो बुद्धि के पास वो फाइल पहुंच जाती है। अब बुद्धि उस क्लर्क की टीप को देख के निर्णय लेता है। बुद्धि भी जरूरत पड़े तो पुरानी फाइल मंगवा लेता है। बुद्धि की भी अपनी आइडेंटिटी है, वो अधिकारी का भी अपनी सोच है, अपना व्यक्तित्व है, उसी को अहम अहम कहते हैं। तो फिर वो अधिकारी वो फाइल वापस लौटा देता है मन को, और फिर वो मन वो फाइल को फिर से दे देता है उस व्यक्ति को। तो फिर मन बोलता है कि इसमें ऐसे बोलो, ऐसे बिहेव करो, ऐसे रिएक्ट करो। तो बुद्धि निर्णय लेती है और मन सेंसेस के थ्रू शरीर को बोलता है कि अब ऐसे बिहेव करो। तो ये आपस में इस तरह से काम करते हैं। इसी को हम कहते हैं, इसी को हमने कहा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड क्या है? इसी को शब्द कहा गया वासना। वासना मतलब गंध, वास शब्द से बना। डीप रूटेड हिडन डिजायर्स आर कॉल्ड वासना। तो इस एग्जांपल में वासना क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है। कई जगह काम धीरे होता है, कई जगह करप्शन होता है, कई जगह ऑनेस्टी होती है, कई जगह धर्म से काम होता है, कई जगह अधर्म से काम होता है। सो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, वो डीप रूटेड कल्चर। कैसे पता लगाएंगे कि आपकी वासना क्या है? एक छोटा सा उदाहरण। आप एक ऑफिस में बैठे हुए हैं, कहीं वेटिंग रूम में बैठे हैं, आपके सामने 5-7 मैगजीन्स पड़ी हुई है। उसमें एक फिल्म इंडस्ट्री की मैगजीन है, एक मैगजीन लेटेस्ट खबरों की मैगजीन है, एक किसी और चीज की है, किसी और चीज की है। आप उसमें से कौन सी मैगजीन उठाएंगे? यह आपकी डिजायर्स पे डिपेंड करता है। वो जो मैगजीन आपने उठाई, वही मैगजीन आपकी डिजायर है। सो दिस इज हाउ जनरली, जब आप अकेले होते हैं, आपको कोई नहीं देख रहा होता है, तब आप क्या कर रहे होते हैं, तब आप क्या सोच रहे होते हैं, ये सब आपकी वासनाओं से ही जनरेट होता है। सो वी अंडरस्टूड कि अनकॉन्शियस इज कॉल्ड वासना। इन तीनों को मिलके हमने कहा माइंड। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, इसी को हमने कहा माइंड। माइंड को अगर हम कहें तो इन्हीं को हमने एक शब्द में कहा अंतःकरण, और माइंड को ही कहा जाता है जीवात्मा। जीवात्मा या सोल। तो सोल मीन्स माइंड, बॉडी मीन्स देह, जीवात्मा मीन्स माइंड, और तीसरा जो स्पिरिट है, इसको कॉन्शियसनेस कहा जाएगा, चैतन्य कहा जाएगा, चेतना कहा जाएगा, और इसी को आत्मा कहा जाता है। तो अब 3 चीजें हमने नाम बदल दिए, देह, जीवात्मा और आत्मा, ठीक। बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। थोड़ा सा समझ लें, जैसे कंप्यूटर का हार्डवेयर है, वो तो देह होगी, शरीर। उसका जो सॉफ्टवेयर है, वही तो उसका मन है, माइंड। उसको आप छू नहीं सकते, और वही तो सब कुछ करता है। वो हो गई जीवात्मा, सोल। और तीसरा इज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, वो हो गई आत्मा। तो अगर हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी और बिजली नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। ये तीनों कोएग्जिस्ट होना जरूरी है, तभी हम उसको जीव बोलेंगे। ये बिल्कुल वैसा है कि एक कंटेनर में आप पानी भर लें, एक कंटेनर में पानी भर लें,
तो जो कंटेनर है हार्डवेयर, उसको हमने कहा देह, शरीर, बॉडी। उसमें जो पानी भरा है, फ्लूइड है, उसको हमने कहा मन, तरल होता है, फ्लूइड होता है। और उसमें सूरज का जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, उस रिफ्लेक्शन को हमने कहा आत्मा। अगर मान लीजिए अब कंटेनर टूट गया, तो मैं लिक्विड को दूसरे कंटेनर में डाल दूंगा, और जैसे लिक्विड दूसरे कंटेनर में चला जाएगा, सन फिर से उसी में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो कंटेनर टूटता है, पानी दूसरे कंटेनर में चला जाता है। तो शिफ्ट क्या हो रहा है एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में? माइंड, जीवात्मा, जिसको हम सोल कहते हैं। पर सन उस कंटेनर में भी रिफ्लेक्ट होता था, और पानी भरने के बाद इस कंटेनर में भी रिफ्लेक्ट होने लगेगा। पर खाली अगर रहे कंटेनर, तो सन रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अगर बिजली भी है और हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप करेंगे क्या उस कंप्यूटर का? तो इसीलिए जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो शरीर का अंत हो जाता है। सोल, जिसको मन कहते हैं, जिसको अंतःकरण कहते हैं, ट्रांसमाइग्रेट हो जाता है। जीवात्मा शरीर को छोड़ देती है, और आत्मा रिफ्लेक्ट होना बंद हो जाती है। आत्मा कहीं ट्रेवल नहीं करती। सूरज वही है, कंटेनर में जब भी आप पानी भरेंगे अपने आप दिखने लगेगा। सूरज आता जाता नहीं है। तो जो आना और जाना है, पुनर्जन्म है, ये जीवात्मा करती है, और आत्मा हमेशा स्थायी रहती है। इसी आत्मा को शास्त्रों ने कहा एब्सोल्यूट रियलिटी, जिसको हमने कहा पारमार्थिक सत्यम। आत्मा पारमार्थिक सत्यम है, स्पिरिट। जीवात्मा, इसको हमने कहा, शास्त्रों ने कहा सब्जेक्टिव रियलिटी, या फिर प्रादिभाषिक सत्यम। जो माइंड है वो प्रादिभाषिक सत्य है। और बॉडी को कहा ऑब्जेक्टिव रियलिटी, व्यवहारिक सत्यम। एक एक करके तीनों को समझ लें। आत्मा एब्सोल्यूट रियलिटी, वो हमेशा रहेगी। जीवात्मा सब्जेक्टिव रियलिटी है, प्रादिभाषिक, केवल आभास में रहती है। और जीव ऑब्जेक्टिव रियलिटी, आपको आंखों के सामने दिखता है, शरीर दिखता है, आभास में नहीं होता। ये कुछ इसको और बेहतर समझने का हम प्रयास करें। एक व्यक्ति था, बिजनेसमैन था, वो बैंक से लोन लेने गया। उसने अपने बेटे को बोला कि जाके, वो ज्वेलरी का मर्चेंट था, उसका सोने का व्यवसाय था। उसने अपने बेटे को बोला जा और दुकान से, ज्वेलरी शॉप से कुछ गोल्ड ले आ, उसको मॉर्गेज करेंगे और लोन लेंगे। बेटा तुरंत गया दुकान में। वहां से दुकान से पिताजी को फोन लगा के बोलता है, पिताजी यहां तो सोना नहीं है। पिताजी चौंक गए। पिताजी ने बोला, अरे पूरी दुकान तो गोल्ड से भरी हुई है। बेटे ने बोला, नहीं पिताजी, या तो मैंने पूरा गौर से देखा, सोना नहीं है। पिताजी को लगा कहीं दुकान लूट तो नहीं गई। पिताजी ने फिर से पूछा, बाहर गेट कीपर है? बेटे ने बोला, हाँ गेट कीपर है। फिर से पूछा पिताजी ने, गौर से देखो। बेटे ने बोला, सोना नहीं है। पिताजी का हार्ट दुखने लगा, एकदम से अटैक आने की स्थिति हुई। पिताजी दौड़ के दुकान पे गए तो पूरी दुकान में सारे आभूषण रखे हुए थे। पिताजी ने बोला, मूर्ख, तू कह रहा था सोना नहीं है। बेटे ने कहा, पिताजी आपने सोना मंगवाया था, यहां तो बैंगल्स हैं, अंगूठियां हैं, नेकलेस है, आड़ है, सोना किधर है? पिताजी ने डांट के बोला, मूर्ख, सोना ही तो है। अब इसी को इस एग्जाम्पल में ले। सोना इज एब्सोल्यूट रियलिटी, वो अलग अलग रूप ले सकता है। तो सोना अंगूठी भी हो सकता है, नेकलेस भी हो सकता है, ज्वेलरी भी हो सकता है। तो जब सोना कोई रूप लेता है जिसको आप आंखों से देख सकते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? शरीर, या ऑब्जेक्टिव रियलिटी, या हम कहेंगे व्यवहारिक सत्यम, जो आप छू सकते हैं, जिसको टेंजिबल होता है। पर अगर मैं कहूं कि यह अंगूठी बहुत सुंदर है, तो हो सकता है हमें बहुत सुंदर लगती हो क्योंकि हमारे पिताजी की हो, और आपको बड़ी ऑर्डिनरी लगती हो क्योंकि आपको तो ये इसका डिजाइन पसंद नहीं आया। तो ये अंगूठी सुंदर है कि नहीं, ये कैसे निर्धारित होगा? क्योंकि सुंदरता केवल दिमाग में है। तो इसी चीज को कहा गया सब्जेक्टिव रियलिटी, प्रादिभाषिक, केवल आभास में है, ये कहीं अस्तित्व में नहीं है। तो सुंदरता की सारी चीजें आभास है। सोच हमारी, तो ये हमारी सोच, हमारी दुनिया होती है। सबकी अपनी अपनी सोच है, और हम लड़ते रहे,
चीन की सोच यह है कि वो जमीन चीन की है, भारत की सोच यह है जमीन हमारी है। पूरा वर्ल्ड वॉर हो गया सोच में। सोच ही तो है। और अगर हम दोनों भगवान से पूछे तो शायद भगवान हंसेगा और पूछेगा क्या जमीन सच में तुम लोगों की है? सो द पॉइंट हियर इज कि हमारी सोच इज प्रादिभाषिक सत्यम, सब्जेक्टिव रियलिटी। अब हम थोड़ा सा और उतरते हैं अंदर। अगर हमें पता लगाना है हमारे आसपास कौन सी रियलिटी क्या है, तो एक सिंपल सा एसिड टेस्ट है। अपने आसपास देखिए और जो चीज हमेशा रहेगी, जो पास्ट में थी, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में भी रहेगी, उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट रियलिटी। बस वही आत्मा है। जरा देखिए आसपास क्या है। जो भी चीजें आपके आसपास हैं, हमारे आसपास हैं, जो हमेशा रहने वाली हैं, वही आत्मा है। तो आप देखेंगे ये मकान 100 साल में खत्म हो जाएगा, ये प्लास्टिक 25,000 साल में खत्म हो जाएगा, 250 साल में खत्म हो जाएगा। हमेशा कुछ नहीं रहने वाला। तो जो हमारे आसपास हम देख पा रहे हैं वो आत्मा नहीं है। इट इज नॉट एब्सोल्यूट रियलिटी। अगली चीज, आप आसपास जो भी देख पा रहे हैं, जिसको आप छू सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव रियलिटी। इसका मतलब जो पास्ट कल नहीं था, पास्ट में नहीं था, प्रेजेंट आज है, फ्यूचर में फिर से नहीं होगा। जैसे मकान आज से 200 साल पहले नहीं था, 200 साल बाद भी नहीं होगा, पर आज तो है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव रियलिटी। जैसे ये अंगूठी, ये आज से 100 साल पहले सोना थी और 100 साल बाद फिर से सोना हो जाएगी। अंगूठी का रूप केवल आज अंगूठी है, तो आज मैं इसे अंगूठी कह सकता हूं। तो जो फिजिकल फॉर्म है उसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव रियलिटी, जिसको आप छू सकते हैं। सब्जेक्टिव रियलिटी क्या है फिर? जो ना पास्ट में थी, ना फ्यूचर में होगी, ना प्रेजेंट में ही है। ये केवल आपके दिमाग में एग्जिस्ट करती है और कहीं नहीं। हम आपसे पूछे दुनिया की सबसे सुंदर महिला कौन सी है, शायद आप कहें आपकी माता जी। ये सबका अलग अलग विचार हो सकता है, क्योंकि सुंदरता एक सब्जेक्टिव फिनोमिना है। तो जो हमारे विचारों से बने, जिसको हम कई बार संस्कार भी कहते हैं, कई बार हमारी परंपराएं कहते हैं, ये सब क्या है? जिसको हम संस्कृति कहते हैं, ये सब सब्जेक्टिव रियलिटी है। हर देश की अपनी अपनी संस्कृति होती है और उसके लिए हम लड़ सकते हैं आपस में, ठीक। सो इस तरह से कृष्ण की पूरी गीता इन तीनों रियलिटीज में आती जाती रहती है और आज हम इन्हीं पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एब्सोल्यूट रियलिटी पे, जिसको हम कहते हैं आत्मा। हम और गहराई से देखें। सो आत्मा वो बिजली है। यदि आप कंप्यूटर बंद भी कर दें तो भी बिजली तो है घर में। उसी बिजली से आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट चला सकते हैं, पर बिजली तो रहती है। जैसे सन रहता है, आप उसको यूज करें ना करें वो आपकी इच्छा है। सो आत्मा हमेशा रहती है। तो कृष्ण सबसे पहले कहते हैं, जब अर्जुन दुखी होता है तो कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो चला गया या नहीं आया तू उसकी चिंता मत कर। गतासून अगतासून नश्य नानुशोचन्ति पंडिता। जो विद्वान होते हैं वो जो जा चुका है उसकी चिंता नहीं करते और न ही उसकी चिंता करते हैं जो अभी आया नहीं है। क्यों? कई लोग आपने इस धरती पे देखे होंगे, उनकी जिंदगी के 3 ही सबसे बड़े दुख हैं, वुड, कुड और शुड। आई शुड हैव डन दैट, आई कुड हैव डन दैट, आई वुड हैव डन दैट। वो हमेशा पास्ट में ही जीते हैं। मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था, मुझे वैसा करना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। गिल्ट, पूरा समय उनका जीवन इसी में जाता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, वो लोग विद्वान नहीं होते जो हमेशा पास्ट में जीते हैं, और न ही वो विद्वान होते हैं जो भविष्य के लिए एंजाइटी करते रहते हैं। ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, वो ये कहेंगे तो क्या होगा। विद्वान इस पे ज्यादा विचार नहीं करते, वो इससे परेशान नहीं होते। क्यों? उसका लॉजिक कृष्ण देते हैं, क्योंकि वास्तव में तो कोई जाता ही नहीं है अर्जुन, क्योंकि मैं और तू हमेशा से हैं, तू और मैं हमेशा से हैं। बस अंतर यह है, तू भूल गया और मुझे याद है। स्वामी विवेकानंद एक कहानी सुनाया करते थे अमेरिका में। एक शेर का बच्चा, उसके माता पिता एक्सपायर हो गए तो बकरियों के साथ बड़ा हुआ और अपने आप को बकरी ही समझने लगा। एक दिन एक असली शेर ने अटैक किया तो सारी बकरियों के साथ शेर का बच्चा भी भागने लगा। शेर देख के चौंक गया कि शेर का बच्चा भाग रहा है।
उसने सारी बकरियों को छोड़ के शेर के बच्चे पे झपट्टा मार के उसको पकड़ा, और जैसे शेर के बच्चे को पकड़ा, शेर का बच्चा तो मिमियाने भी लगा। शेर को बड़ा क्रोध आया कि शेर का बच्चा होके मिमियाता है और दुम दबा के भागता है। शेर उस बच्चे को तालाब के पास लेके गया और तालाब के पास उसने उसको बोला, और चुप, और गौर से पानी में अपनी शक्ल देख और मेरी शक्ल देख। तेरी भी दो आंखें हैं, मेरी भी दो ही आंखें हैं, तेरे भी चार हाथ पैर, मेरे भी चार हाथ पैर, जो मैं हूं वही तू है, जो तू है वही मैं हूं, हम दोनों शेर के बच्चे हैं, अंतर बस इतना है, तू भूल गया, मुझे याद है। जिंदगी की एक बेसिक प्रिंसिपल, यदि कोई एक कर सकता है तो हर एक कर सकता है। परमात्मा कचरा पैदा नहीं करता, शेर का बच्चा शेर होता है और परमात्मा का बच्चा परमात्मा होता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद हमें कहते हैं, हम लोग अमृतस्य पुत्र हैं, हमें घबराने की जरूरत ही नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, कोई कभी मरा ही नहीं है, हम सब पहले भी थे, हम सब आज भी हैं, और इससे स्पष्ट पुनर्जन्म को नहीं कहा जा सकता। उन्होंने बहुत स्पष्ट इस बात को समझा दिया कि जो हमेशा से है वो कभी खत्म नहीं हो सकता, जो सत्य है, जो आत्मा है, जो शाश्वत है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता, और जो टेम्पररी है वो कभी परमानेंटली हो ही नहीं सकता। जो सत्य है वो कभी असत नहीं होगा, और जो असत है वो कभी सत्य नहीं हो सकता। श्लोक 16। क्या मतलब है इसका? कि जब भी मैं खुशियों को चाहता हूं टेम्पररी चीजों से, तो टेम्पररी चीजें मुझे परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकती। बहुत स्पष्ट कृष्ण ने बताया। हिंदुस्तान के एक प्रसिद्ध लोकप्रिय अभिनेता ने 50 पॉइंट्स की एक लिस्ट बनाई, और वो एक से बढ़कर एक पॉइंट्स। बहुत ही विद्वान वो अभिनेता, योग्य, इंजीनियरिंग में भारत में रैंक लाया हुआ। वो 50 पॉइंट्स की अगर आप लिस्ट देखें तो जीवन के सपनों से भरपूर है वो पॉइंट, पर वो पॉइंट अधिकतर टेम्पररी हैं, और टेम्पररी पॉइंट्स परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकते। कृष्ण ने बता दिया। हर वो रिश्ता जो आपको सुख दे रहा है, कृष्ण कहते हैं लिख के ले लीजिए, दुख देगा। हर वो चीज जो आज आपको सुख दे रही है वो दुख जरूर देगी, क्योंकि जो भी चीज टेम्पररी है वो परमानेंट हैप्पीनेस दे ही नहीं सकती। हैप्पीनेस टेम्पररी ही होगी। जिस अभिनेता की हमने बात कर रहे हैं, उसने अपने 50 आइटम्स की लिस्ट में आइटम नंबर 14, 40 और 31 पे, एक आइटम में कैलाश पे साधना लिखा है, दूसरे में क्रिया योग करना लिखा है, और मेडिटेशन की भी बात की है। जब हम उन लिस्ट को पढ़ रहे थे तो हमारे मन में बस एक ही विचार आया कि काश की आइटम सबसे पहले होते उनकी लिस्ट में। क्योंकि दोस्तों, ये जो टेम्पररी चीज होती है, जो हैप्पीनेस देती है, इसको कहते हैं सिंथेटिक हैप्पीनेस, और जो परमानेंट चीज हैप्पीनेस देती है उसी को हम कहते हैं ऑथेंटिक हैप्पीनेस। जो स्वयं में प्रसन्न है उसको खुश होने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए क्या भारत में स्कूल का सिलेबस ऐसा हो सकता है जैसे पहले होता था कि दो तरह के सिलेबस बने, एक सिलेबस जो लाइफ पे हो और दूसरा सिलेबस जो लाइवलीहुड पे हो, और बिल्कुल स्टूडेंट को स्पष्ट बता दिया जाए कि बेटा ये जो तुम सारे सिलेबस पढ़ रहे हो, पूरा सिलेबस, ये लाइवलीहुड तुम्हें सिखाएंगे। साइंस तुम्हें जीने का तरीका सिखा देगा, पर जीवन क्या है वो जानने के लिए तुम्हें वो सिलेबस पढ़ना पड़ेगा जो सिलेबस लाइफ का सिलेबस है। इसीलिए वेदों ने शुरू में ही डिवाइड कर दिया, कर्मकांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड इज लाइवलीहुड और ज्ञान कांड इज लाइफ इटसेल्फ। ऐसा देश हम बनाएं ताकि इस तरह के कोई सुसाइड्स हमारे सामने ना आए। हर व्यक्ति को, हर बच्चे को हम बचपन में सिखा दें कि बेटा ये जितनी चीजें हम तुम्हें स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इट इज ओनली फॉर लाइवलीहुड, इससे प्रसन्नता की अपेक्षा मत रखना। और अगर तुम्हें लाइफ पर सीखनी है, खुश रहना सीखना है, तो बेटा ये दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, और दूसरा सब्जेक्ट का ही नाम वेदांत या गीता है। सो इसीलिए जिससे हम खुद को जो समझेंगे, अगर हम खुद को रिलेट करेंगे हमारी पॉपुलैरिटी से, नाम से, शोहरत से, रुतबे से, जिससे हम खुद को आइडेंटिफाई करेंगे, वैसे ही हमारा मन होने लगेगा। एक व्यक्ति बड़ा दुखी परेशान हुआ, गुरु के पास पहुंचा, गुरु जी को बोला मेरे जीवन में बड़े दुख हैं। गुरु जी ने उसको एक मुट्ठी नमक दिया और एक गिलास पानी दिया, बोला इसमें नमक डाल दे।
पूरी उसने मुट्ठी नमक की पानी में डाली और बोला पी जा। उसने पानी पिया, पानी खा रहा था। उसने बोला पानी खा रहा है। गुरु ने बोला अब एक मुट्ठी और ले और पास वाले मटके में डाल दे। उसने एक मुट्ठी नमक लिया और मटके में डाल दिया, बोला अब पानी पी। तो शिष्य ने बोला अब पानी ऑर्डिनरी है, कोई खारा नहीं है, जैसा होता है वैसा है, हल्का सा पर टिंच है खारेपन का। गुरु ने बोला अब ये मुट्ठी भर नमक लेके तालाब में डाल दे। उसने तालाब में डाल दिया। गुरु ने बोला अब टेस्ट करके बता। शिष्य ने बोला अब तो मीठा है पानी, नमक दूर दूर तक नहीं। गुरु ने बोला पर देख नमक अभी भी मुट्ठी भरी है, समस्या तेरी अभी भी इतनी है, पर पहले तेरी आइडेंटिटी केवल ग्लास जितनी थी, फिर तेरी आइडेंटिटी मटका हुई और फिर तेरी आइडेंटिटी पूरा झील हो गई। तो देख वो खारापन खत्म हो गया। हमारी लिमिटेड आइडेंटिटी खारापन देती है हमें। एक महिला, उनकी शादी कर दी गई, पिता ने ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं, जो हस्बैंड थे उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया, वो आगे बढ़ना चाहती थी, बड़ा खराब व्यवहार उनके साथ हुआ। जब तक वो खुद को एज ए वाइफ आइडेंटिफाई करती थी, होपलेस खुद को मानती थी। एक दिन उन्होंने खुद की आइडेंटिटी चेंज की कि मैं केवल वाइफ नहीं हूं, मैं इंसान भी हूं। उन्होंने यूपीएससी की एग्जाम दी, फाइनली एग्जाम में सेलेक्ट हुई, क्लास 1 ऑफिसर बनी। उन्होंने अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दिया और अपनी नई जिंदगी शुरू की। उन्होंने खुद को एज एन ऑफिसर आइडेंटिफाई किया, जिंदगी बदल गई। जब आप एक लिमिटेड आइडेंटिटी में रखेंगे तो आप उसी आइडेंटिटी के सुख दुख से खुद को आइडेंटिफाई करते रहेंगे। आइडेंटिटी बड़ी कर लीजिए। अगर एक ऑफिसर की आइडेंटिटी आपको और बेहतर फील करा सकती है, एक व्यक्ति की आइडेंटिटी आपको और बेहतर फील करा सकती है, तो सोचिए अगर आप आत्मा से खुद को आइडेंटिफाई करेंगे तो आप कितना बेहतर फील कर पाएंगे। यही कृष्ण कहना चाह रहे हैं। द स्मॉलर द आइडेंटिटी द बिगर द प्रॉब्लम। छोटा ग्लास में नमक खारा ही होगा। द बिगर द आइडेंटिटी द लेसर विल बी द प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम फिर नहीं बचेगी। ग्रो बिगर, then your problems will cease to exist as a problems. How you identify yourself with. महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन में हुई, उनके हस्बैंड का नाम था एल्बर्ट। एक बार दोनों में किसी बात पे विवाद हो गया, एल्बर्ट नाराज हो गए, दरवाजा बंद करके बैठ गए। कुछ समय बाद जब महारानी नॉर्मल हुई, उन्होंने दरवाजा नॉक किया। एल्बर्ट ने पूछा कौन है, तो महारानी विक्टोरिया ने बोला ब्रिटेन की महारानी। एल्बर्ट ने दरवाजा नहीं खोला और चुप रहे। फिर से दरवाजा नॉक किया। एल्बर्ट ने फिर पूछा कौन है, तो महारानी ने उत्तर दिया विक्टोरिया। एल्बर्ट ने दरवाजा नहीं खोला। फिर से नॉक किया महारानी ने। एल्बर्ट ने पूछा कौन है। महारानी ने बड़े प्रेम से कहा योर्स बिलीवेड, तुम्हारी प्रेमिका। तुरंत दरवाजा खोल दिया उन्होंने। यही मीरा ने कहा था, यही रूमी ने कहा था, यही सूफी संत कहते हैं, यही कबीर ने कहा, यही नानक ने कहा, आप आइडेंटिफाई किससे करते हैं। अगर आप अपने छोटे मोटे रोल से आइडेंटिफाई करेंगे, कई लोगों को आपने देखा होगा बॉस का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं है तो उनका दिन जीवन सब खराब हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को केवल एज एन एम्प्लॉय आइडेंटिफाई करते हैं। लेट्स गेट अ ब्रॉडर आइडेंटिटी। यही स्वामी विवेकानंद ने बोला, कुएं के मेंढक ना बने, समुद्र के मेंढक बने। हम ही, कृष्ण गीता में कहते हैं, हम ही अनश्वर, अपरिवर्तनीय और अविनाशी हैं। और जिस आत्मा की बात कर रहे हैं हम ही हैं। कृष्ण कहते हैं तू किसी को नहीं मार रहा, आत्मा तो शाश्वत है, न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, तो सूरज की तरह रिफ्लेक्ट होती है। इमर्सन जैसे एक महान पोएट ने वेदांत को पढ़ा और इस बात को समझा, और इमर्सन अपनी ब्रह्मन पोएम में लिखते हैं, यदि हत्यारा समझता है कि वो मारता है या मारे जाने वाला समझता है कि वो मारा जाता है, तो वो दोनों ही सूक्ष्म बात को भली भांति नहीं जानते। वो दोनों ही इस सूक्ष्म बात को नहीं जानते कि मैं ही बना रहता हूं, मैं ही चला जाता हूं और मैं ही फिर लौट के आ जाता हूं। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैं नहीं रहा। इसीलिए वर्ष 24, 25, 29 और 30 में कृष्ण कहते हैं आत्मा में छेद नहीं हो सकता, उसे जला सुखा नहीं जा सकता, वो अचल और अविकारी है। इलेक्ट्रिसिटी में कोई विकार नहीं होता। आप उससे बाथरूम की लाइट चालू कीजिए या मंदिर की, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी खराब हो जाती है। इसीलिए शोक न कर, कृष्ण कहते हैं। बुद्ध जब एक्सपायर हुए, उनके प्रिय डिसाइपल आनंद का कहीं मन नहीं लगा, तो आनंद के ध्यान में बुद्ध आए और बुद्ध ने कहा आनंद, मैं कहीं नहीं गया, मैं तो इन हवाओं में हूं, मैं इन पत्तों की सरसराहट में हूं, मैं जब पानी गिरता है तो उस पानी में हूं, जो दिशाएं में तू चलता है मैं उसमें हूं, मैं चारों तरफ अव्याप्त हूं, विभुम व्यापकम। यही तो आत्मा की परिभाषा है।
वो गाना आपने सुना है ना, वादियां मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहां जाओगे। सो इट इज ओमनी प्रेजेंट। क्रिस्टो ने सुकरात को पूछा कि मैं तुम्हें कैसे दफनाया जाए सुकरात। सुकरात ने कहा तुम मुझे कैसे भी दफना देना, पर पहले जो मैं हूं वास्तव में तुम उसे पकड़ तो लो, क्योंकि उसे तो पकड़ा भी नहीं जा सकता। तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन निर्भीक हो, ऐसा कभी नहीं रहा कि हम नहीं रहे, हम हमेशा थे और रहेंगे। निर्भीक होकर लड़, नौकरी कर, बिजनेस कर और अपने आप को सही चीज से आइडेंटिफाई कर। पर क्या इतनी जल्दी आइडेंटिफाई कर लेता है इंसान? नहीं कर पाता। इसीलिए फिर कृष्ण गियर बदलते हैं और अब कृष्ण जीवात्मा के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं, शरीर के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं कि चल ठीक है, तुझे आत्मा की बात समझ में नहीं आ रही, मत मान कोई आत्मा जैसी चीज होती भी है, छोड़ दे इस बात को। शरीर तो तुझे दिखता है ना, तो तू शरीर को तो मानता है। तो अगर शरीर है तो शरीर कभी ना कभी तो मरेगा ही, तो फिर इस जो मरने वाला शरीर है इसके लिए क्या शोक करना और क्यों परेशान होना इतना? ये आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, इसीलिए भी लड़। अब देखिए श्लोक 26, कृष्ण सीधे बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव रियलिटी की, शरीर की बात कर रहे हैं कि ये शरीर तो मरने के लिए ही पैदा हुआ है। अगर तू अपने आप को केवल शरीर से ही आइडेंटिफाई करता है तो यही ठीक। बड़े बड़े लोगों ने गलती करी। माइकल जैक्सन जैसे एक आर्टिस्ट को भी उनको मरना नहीं था। माइकल जैक्सन, अगर आपने उन्हें पढ़ा हो, 150 साल जीना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं 150 साल जीऊं, उसके लिए उन्होंने सारे आयोजन किए। माइकल जैक्सन के घर में 20 डॉक्टर रहते थे, 12 डॉक्टर्स की एक टीम 24 घंटे अरेंज उनके लिए रहती थी, ताकि कब उनको जरूरत पड़ जाए। इतनी ही एक बड़ी टीम उनके कसरत के लिए रहती थी। उनको रोज खाना खिलाने से पहले वो खाना लेबोरेटरी में टेस्ट होता था कि इसकी क्वालिटी कैसी है। 25 साल तक उन्होंने वही खाना खाया जो डॉक्टर्स ने टेस्ट करके बताया कि खाना ठीक है। किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो बिना ग्लव्स पहन के नहीं जाते थे, ताकि हाथ से कोई वायरस ना आ जाए, बैक्टीरिया ना आ जाए। मुंह पे हमेशा मास्क रख के पब्लिक में जाते थे उस जमाने में। माइकल जैक्सन ने प्लास्टिक सर्जरी करके अपनी स्किन, वो काले थे, अपनी स्किन को गोरा कर लिया, अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दी, अपने काले सारे रिलेटिव से रिश्ता खत्म कर दिया। उन्होंने शादी भी जिनसे की वो भी वाइट थी लगातार, और उन्होंने कई लोगों से ऑलरेडी एग्रीमेंट कर रखे थे कि यदि मान लीजिए मुझे शरीर में किसी चीज की आवश्यकता हो जाए तो आप मुझे ऑर्गन डोनेट कर दो, और उनके जीवन भर का खर्चा माइकल जैक्सन उठाते थे। वो जिस बिस्तर पे सोते थे वो ऑक्सीजन वाला बेड होता था कि पता नहीं कब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए। ऑर्गन डोनर्स तैयार थे हर चीज के लिए। इससे ज्यादा कौन आयोजन कर सकता है अपने आप को स्वस्थ रखने का? पर फाइनली जब उनका समय आया, दुनिया भर के बेहतरीन डॉक्टर्स की टीम वहां जमा हो गई, पर माइकल जैक्सन को बचाया न जा सका। और जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो पता लगा कि उनकी पूरी हड्डियां लगभग चरमरा चुकी थी, और प्लास्टिक सर्जरी से उनके शरीर में इतने इंजेक्शन लग चुके थे कि उनको उस दर्द सहने के लिए उन्हें बहुत सारी एंटीबायोटिक लेनी पड़ती थी। पसलियां और कंधे की हड्डियां टूट चुकी थी, शरीर पूरा हड्डियों का ढांचा बन चुका था और वो खत्म हो गए। यही सिकंदर का दर्द था। कितने लोग हुए जिन्होंने कोशिश की कि शरीर को बचाने की, पर कौन बचा पाया? सिकंदर ने भी कहा था कि जब मेरी अंतिम यात्रा निकले तो डॉक्टर ही उसको कंधे पे ले जाएं, ताकि देखने वाले याद रहे मैंने पूरी दुनिया जीतने का प्रयास किया और कोई डॉक्टर मुझे बचा ना सका। इसी कारण तो जब महिला बुद्ध के पास आई, जिसने बोला मेरे बच्चे को जिंदा बचा दीजिए, मेरा बच्चा मर गया, उसे फिर से जीवित कर लीजिए, आप तो भगवान हैं। बुद्ध ने कहा मैं जरूर कर दूंगा, पर पहले मुझे एक मुट्ठी चावल उस व्यक्ति के घर से लाके दो जहां कभी कोई किसी की मृत्यु ना हुई हो। यह निश्चित सत्य है जीवन का। अर्जुन, इस सत्य को स्वीकार कर और आगे बढ़। अगर तू खुद को मरनाशील ही मानता है। पटाचारा जिसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया, बुद्ध ने पटाचारा को समझाया। पटाचारा एक ऐसी महिला जिसके पिता, पति, माता और दोनों बच्चों की मृत्यु 24 घंटे के अंदर हो गई। कल्पना कीजिए उसका दर्द। माता, पिता, पति और दोनों बच्चे 24 घंटे के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऐसी दुर्घटना उसके जीवन में हुई।
बुद्ध ने पटाचारा को कहा, जीवन ऐसा ही है पटाचारा, विलाप न करो। वह बिन बुलाए आ गया था, तुम्हारा पुत्र बिना पूछे चला गया। पृथ्वी पर थोड़ी देर सांस लेने ही तो वो आया था। एक रास्ते से वो आया और दूसरे रास्ते से चला गया, तुम क्यों रोती हो? सॉन्ग ऑफ सिस्टर्स 1909 में लिखा गया। तो इसी बात को कृष्ण फिर से समझाने की प्रयास कर रहे हैं कि पूरा जीवन बिल्कुल उस प्रकार है कि जैसे हमारे शास्त्रों में आता है, एक आदमी के पीछे एक पागल हाथी पड़ गया। आदमी दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते एक खाई में गिर गया, पर जैसे वो खाई में गिरा तो उस एक पेड़ को पकड़ के लटक गया, वो नीचे गिरा नहीं। उसने नीचे देखा तो शेर दहाड़ मार रहे थे, ऊपर हाथी चिंगाड़ रहा था। वो हाथ छोड़ता तो शेर खा जाता, ऊपर चढ़ता तो हाथी खा जाता, और लकड़ी को पकड़ा हुआ था पेड़ की। अचानक उसकी नजर गई कि जिस पेड़ को पकड़ के लटका हुआ था उसकी जड़ों को एक चूहा काट रहा है, और एक सांप उस डगाल की तरफ आ रहा है जिस डगाल को पकड़ा हुआ है, और चूहा उस डगाल को भी काट रहा है। अचानक उसकी नजर ऊपर गई तो वहां एक बर्रैया का छत्ता था, और उस बर्रैया के छत्ते में से एक शहद की बूंद टपकी, और ये आदमी ने एकदम से उछल के उस शहद की बूंद को चाटने का प्रयास किया। तो शास्त्र कहते हैं यह है इंसान के जीवन का अस्तित्व। हम किस पल खत्म हो जाए हमें नहीं पता, फिर भी हम उस शहद की बूंद को चाटने से बाज नहीं आएंगे, इस मोह से बाज नहीं आएंगे। 28वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि हम ही तो, ये जो शरीर है ये पहले अप्रकट था, फिर प्रकट हुआ बीच में, फिर से अप्रकट हो जाएगा अंत में। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं मैं पहले भी आया था, और अब आने वाले समय में मैं मैत्रेय बुद्धा बन के फिर से आऊंगा। यही तो महायान ट्रेडिशन जातक कथाओं के रूप में कहती है हमारा शरीर। हम शरीर लेके कितनी बार आए, हम सब लोगों की जातक कथाएं हैं, कितनी बार हम पैदा हुए। इसी को तिब्बत में रिम्पोचे कहा जाता है, जो बार बार पैदा हुए। यही हमारी जातक कथाएं हैं। और जब हम पैदा होते हैं तो शरीर भी लगातार बदलता रहता है। श्लोक 13 में भगवान कहते हैं प्रकट होते हैं, बचपन आता है, यौवन आता है, बुजुर्गी आती है, और फिर मृत्यु हो जाती है। एक विद्वान ने लिखा भी है, मैं कौन हूं? क्या मैं दादाजी की गोद में खेलता हुआ छोटा सा बच्चा हूं जिसे मेरे दादाजी खिलाते थे, या फिर मैं प्रेयसी की बाहों में घिरा हुआ वो प्रेमी हूं, या फिर मैं वो पिता हूं जो अपने बच्चे को चलना सिखाता हूं, या फिर आज मैं वो दादा हूं जिसकी गोद में छोटा सा बच्चा खेल रहा है। मैं हूं कौन एक्चुअली? मेरा ब्लड लगातार बदलता रहता है। भगवान बुद्ध कहते हैं बादल तो बरसने के लिए ही जन्म लेते हैं। इस्लाम कहता है इंसान को चाहिए हरदम ख्याले नज़ा रहे, इंसान को चाहिए हरदम ख्याले नज़ा रहे। हम क्या रहेंगे जब रसूल खुदा न रहे? तो बस हम तो यहां कपड़े बदलने आते हैं, कपड़ा पहन के बदल जाते हैं। श्लोक 22 में भगवान कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम। अभी तो कितनी बार पैदा होना और कितनी बार मरना मुझे बाकी है। जब तक मैं आइडेंटिफाई नहीं करूंगा आत्मा से, तब तक मैं लगातार यूं ही परेशान होता रहूंगा। जब बुद्ध वापस आए अपनी बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद, अपनी पत्नी यशा से मिलने गए। यशा ने बस एक प्रश्न पूछा कि क्या घर पे रहते हुए आपको बुद्धत्व नहीं मिल सकता था? आपको क्यों जाना पड़ा? तो बुद्ध ने बोला, यशा, हम तुम जन्मों से जुड़े हुए हैं। इस जन्म में तुम्हारे धीरज के कारण ही मैं संबोधि को प्राप्त कर सका। इससे पहले तुमने कभी धीरज नहीं धरा था। इस जन्म में तुमने थोड़ा धीरज रख लिया, और मैं बिना ग्लानि के जा सका तुम्हारी अनुमति लेके। तो कोई सा भी धर्म हो, हर तरह से अलग अलग रूप से बात बताने का प्रयास किया गया। फिर कृष्ण आगे कहते हैं, चल ठीक है यार, तुझे अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता है, शरीर को भी छोड़ दे। फिर कृष्ण जाते हैं सब्जेक्टिव रियलिटी, जिसको जीवात्मा कहते हैं। सब्जेक्टिव रियलिटी, ये जो शरीर का जो हमारा मन है, उस पर कृष्ण जाते हैं। ठीक कि चल ठीक है, अगर तू इस बात को भी नहीं मानता, तो ये जो मन है इसको समझाने का प्रश्न करते हैं। कृष्ण ये कहते हैं कि अर्जुन, ये जो मन है ये द्वैत की भाषा में ही बात करता है। तू क्षत्रिय है, अब युद्ध कर। अब कृष्ण तीसरी तरह से उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले आत्मा समझाने का प्रयास किया, फिर देह से समझाने का प्रयास किया, और अब उस मन को समझा रहे हैं जिसको जीवात्मा कहते हैं।
सो देह को समझाने का प्रयास किया कि अर्जुन ये जो देह है, शरीर है, अब जो समझाने वो मन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ठीक है, तू मन से तो क्षत्रिय है, तूने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया तो तू युद्ध कर। 1704 चमकौर का युद्ध, मात्र 40 सिख से योद्धा थे जो भिड़ गए थे 10 लाख की मुगल आर्मी के साथ। गुरु गोविंद सिंह ने उसका नेतृत्व किया और उसी की प्रेरणा को लेकर 1897 में सारागढ़ी की बैटल में, जिस पे बाद में मूवी भी बनी, 21 सिख योद्धा 20,000 की अफगान आर्मी से भिड़ गए। सो अर्जुन, एक क्षत्रिय के रूप में तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही क्षत्रिय का धर्म है। स्वर्ग के द्वार तभी तो खुलेंगे जब तू अपने कर्तव्यों का पालन कर। स्वर्ग के द्वार, यही बात गुरु गोविंद सिंह ने कही थी जब उन्होंने खालसा के लिए लोगों को पुकारा था कि कोई 5 लोग हैं जो धर्म के लिए अपने आप को बलिदान देने को तैयार हैं। इसी को इस्लाम जिहाद कहता है। इसी में हमजा का नाम उल्लेखित होता है इस्लाम में। हमजा को कहा जाता है सैयदुश शहदा। इसका अर्थ जो महाराज है शहीदों का भी, पहला व्यक्ति जो इस्लाम के नाम पे शहीद हुआ वॉज हमजा। इसी को क्षत्रिय लोग शाका कहते हैं कि मर जाएंगे पर कुछ कर जाएंगे। यही भगत सिंह ने किया। स्वर्ग का द्वार खुलता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तू युद्ध कर, और अगर तूने पीठ दिखा दी तो अपयश होगा। बिल्कुल वैसा ही अपयश होगा जैसे टीपू सुल्तान जब अपने किले में वापस दौड़ रहे थे अंग्रेजों से लड़ते समय, तो एक गद्दार ने दरवाजा बंद कर दिया था। जैसे मीर काफिर और मीर जाफर और मीर कासिम ने गद्दारी करी थी अपने मुल्क के साथ। बंगाल में जैसे गंगू रसोइये ने गद्दारी करी थी और गुरु गोविंद सिंह की माताजी और बच्चों को पकड़वा दिया था मुगलों के हाथ। अपयश होगा नहीं लड़े तो। ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई से सरेंडर करने को तैयार था, पर चर्चिल ने बोला कि नहीं, हम लड़ेंगे। और चर्चिल की वो फेमस स्पीच जो दुनिया की बेहतरीन स्पीच में आती है, 3 शब्द की वो स्पीच, 3 वर्ड्स बार बार उन्होंने कहे। ही सेड नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। कुछ हो जाए हम गिव अप नहीं करेंगे, मर जाएंगे पर हम कर जाएंगे। सो भगवान कह रहे हैं अपयश होगा तेरा, अकीर्ति होगी, मनुष्य तेरी हंसी उड़ाएंगे, लोग तुझे डरपोक समझेंगे, शत्रु तेरी निंदा करेंगे। इसीलिए अर्जुन उठ और स्वधर्म का पालन कर, क्योंकि तेरा क्षत्रिय होना ही स्वधर्म है। तो अब कृष्ण तीसरे समय तरह से समझा रहे हैं कि चल, यदि तू खुद को आत्मा न मानता हो, चल यदि तू देह पे भी बात नहीं समझ रहा, तो कम से कम ये बात तो समझ कि लोग तेरी हंसी उड़ाएंगे। कहां एक तरफ भगवान आत्मा की बात कर रहे हैं कि अनश्वर है, और कहां दूसरी तरफ भगवान देह की बात कर रहे हैं कि अभी खत्म हो जाएंगे, और कहां तीसरी तरफ भगवान बोल रहे हैं लोग क्या कहेंगे। आप सोचिए कितनी अलग अलग तरह से समझाने की कोशिश, क्योंकि भगवान जानते हैं मन तो चंचल है। आज ये बड़ा परेशान है, हो सकता है 10 मिनट इसके मन में कोई बात जम जाए, ये भिड़ के लड़ने लग जाए, क्योंकि मन तो ऐसे ही होता है, बदलता रहता है। अभी जिसमें विषाद है कल उसी में अनुराग आ सकता है। इसी को स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। 1973 में शब्द कॉइन किया गया। स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या है? कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया बैंक के कुछ मुलाजिम्स का, बैंक के कुछ एम्प्लॉइज का। उसमें 3 महिला और 1 पुरुष का अपहरण किया गया। 6 दिन अपहरणकर्ताओं ने उन लोगों को बंदी बना के रखा। 6 दिन बाद जब पुलिस ने पकड़ लिया अपहरणकर्ता को और इनको बंदियों को छुड़ा लिया, तो बंदियों ने कोर्ट में गवाही देने से मना कर दिया उस व्यक्ति के खिलाफ जिन्होंने उसे जिसने उन्हें बंदी बनाया था। और तो और उन तीनों चारों लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और जेल में उस व्यक्ति से मिलने जाते थे जिन्होंने बंदी बनाया। यहां तक नहीं, पैसा इकट्ठा करके उनके लिए कोर्ट केस भी लड़ा कि इस व्यक्ति को आजाद कर दो। जिसने अपहरण किया उसी से अनुराग हो गया। इसी को स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं कि इंसान का मन किसी से भी कनेक्ट हो सकता है, अपहरणकर्ता से ही कनेक्ट हो जाए तो। 1933 में भी एक ऐसे ही केस आया था। मैरी नाम की एक लड़की का अपहरण हो गया और फाइनली जब उसको आजादी मिली तो मैरी नाम की उस लड़की ने आत्महत्या कर ली कि मुझे आजाद क्यों किया गया, मैं उन्हीं के साथ रहना चाहती हूं।
मन तो कब अटैच हो जाए, कब किसको दुश्मन मान ले, कब किसको अपना मान ले, क्या पता। क्या शादियों में हम ऐसा नहीं देखते? आज किसी को प्रेम करते हैं, उससे शादी कर लेते हैं, फिर कुछ समय बाद जब डाइवोर्स की स्थिति आती है, वही सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। क्या कह सकते हैं? तो इसीलिए कृष्ण अब मन को भी समझा रहे हैं कि ये मन, तो कृष्ण ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मन द्वैत की भाषा बोलता है। प्लेजर, पेन, गेन, लॉस, जय, विजय, पराजय, तो इस भाषा से ही समझ ले। पर जो व्यक्ति मन के परे चला जाता है, वो इस भाषा के भी परे चला जाता है। वो अपयश और यश में एक जैसा हो जाता है। अर्जुन वैसा नहीं है। वो सफल असफलता में बिल्कुल एक जैसा हो जाता है। अर्जुन वैसा नहीं है। अर्जुन घबरा सकता है सुन के कि लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। बड़ा छोटा में भी वो व्यक्ति संभाव होता है। जो व्यक्ति इस मन के परे जाता है, जो द्वैत की भाषा, श्लोक 14 में भगवान बोलते हैं, जो इस द्वैत से ऊपर निकल जाता है, वो शांत हो जाता है। और इसीलिए जब देवदत्त ने बुद्ध को कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलत किया। देवदत्त बुद्ध के कजिन थे, बचपन से लेकर बड़ी उम्र तक बुद्ध के साथ बुरा करते रहे। तो बुद्ध ने कहा मुझे तुम्हारा कोई बुरा याद नहीं। तभी तो वो बुद्ध हो पाए। ना तुम्हारा अच्छा कुछ याद, ना कुछ बुरा याद। इसीलिए तो रूमी लिखते हैं, आउट बियॉन्ड आइडियाज ऑफ रॉन्ग डूइंग एंड राइट डूइंग। रॉन्ग डूइंग एंड राइट डूइंग के आइडियाज के बहुत आगे देयर इज अ फील्ड, एक जगह है। आई विल मीट यू देयर, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा, जहां सही गलत पे हम जिरह नहीं करेंगे। अच्छा बुरा, बड़ा छोटा, सही गलत, यश अपयश, मिलन वियोग, कामना भय, भूत भविष्य, रूप कुरूप, अपमान सम्मान, इन सब के परे भी एक जीवन होता है, जहां व्यक्ति एक दूसरे को व्यक्ति के रूप में पसंद करते हैं, ना कि उन्हें जज करते हैं। मैं तुम्हें वहां मिलूंगा, रूमी ने कहा। इसी को कृष्ण कहते हैं समत्व ही योग है। इसी को कृष्ण कहते हैं द्वैत के बीच में एक रिक्त स्थान है, वहां अवस्थित हो जाना ही योग है। सो दोस्तों, हमने पूरे सेशन में समझने की कोशिश की कि हमने देखा कि अंत में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन ये सब छोड़ के अपने स्वधर्म का पालन करो। सो एज ए कंक्लूजन हम देखें कि चैप्टर 2 जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे बड़े चैप्टर्स में से है भगवत गीता का, ये चैप्टर कुछ इसी तरह से प्रारंभ होता है कि अर्जुन अपने विषाद में है कि अपनी सोच, हैबिट और इन सब को नहीं बदल पा रहा। पर अर्जुन की हिंसा सेलेक्टिव हिंसा और अहिंसा भी सेलेक्टिव अहिंसा है। इसीलिए भगवान उसको युद्ध में प्रेरित करते हैं कि सुपर हीरो भागते नहीं है समस्याओं से। और फिर हम देखते हैं कि कभी भी हमें जीवन में विषाद आए तो फर्स्ट आई शुड नो द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, सेकेंड आई शुड एडमिट द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, थर्ड आई शुड गो एंड सरेंडर इट, एंड वी शुड स्टार्ट लविंग पीपल विदाउट जजिंग देम। जो व्यक्ति वैसा है उसको वैसे के वैसे स्वीकार करें। लव पीपल फॉर व्हाट दे आर, नॉट व्हाट दे शुड बी। अन्यथा जीवन काश से भर जाएगा और हम खुद से पूछते रहेंगे। जितने लोग किसी व्यक्ति के जाने के बाद बोलते हैं काश वो हमसे शेयर करता, उनको पूछना चाहिए कि क्या हम अवेलेबल थे उस व्यक्ति के लिए, क्या हमारे कान खुले हुए थे इमोशनली और फिजिकली। चैप्टर 2 में सबसे पहले भगवान बड़े कठोर शब्द में अर्जुन से बात करते हैं कोच की भाषा में, और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों की याद दिलाते हैं, पर अर्जुन नहीं समझता। तब कृष्ण डिटेल में जाते हैं और यहीं से गीता का तत्व ज्ञान शुरू होता है। और इसी कारण चैप्टर 2 वर्स 11 से ही आदि शंकराचार्य भी बात रखते हैं। तो जिसको मैं जीव कहता हूं, ये माइंड बॉडी स्पिरिट का कॉम्बिनेशन है। बॉडी देह है, माइंड ही जीवात्मा है और स्पिरिट ही आत्मा है। हार्डवेयर है देह शरीर, जीवात्मा है सॉफ्टवेयर और आत्मा है इलेक्ट्रिसिटी। शरीर ही कंटेनर है, जीवात्मा ही वाटर है और सूर्य ही सन है जो रिफ्लेक्ट होता है। और इसी तरह से एब्सोल्यूट रियलिटी आत्मा को कहते हैं, जीवात्मा सब्जेक्टिव रियलिटी, क्योंकि माइंड से ही तो मैं सबको देखता हूं। माइंड के कॉम्बिनेशन है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और वासना, ये सब मिलके मेरा माइंड है। जैसी वासना वैसा जन्म, जैसे मेरे अंदर की डिजायर्स होंगी वैसे ही घर मुझे मिलेगा, वैसी ही चीजें मैं करूंगा। इसी को आत्मा कहते, इसी को जीवात्मा कहते हैं। और यही वो जीवात्मा है जो शरीर को छोड़ के जाती है। तीसरा देह है। देह को ऑब्जेक्टिव रियलिटी कहते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। तो आने वाले पूरे श्लोक में भगवान ने इसी को बताने की कोशिश की। सबसे पहले वो बताते हैं कि आत्मा तो कहीं नहीं जाती,
आत्मा हमेशा से है, इलेक्ट्रिसिटी की तरह वो हमेशा से है। वो चेतना, वो कॉन्शियसनेस जो हमें जागृत करती है, हम सब वही हैं। हम सब शेर के बच्चे हैं, कुछ भूल गए, बाकियों को याद है। इसलिए जीवन में कर्मकांड होने चाहिए और ज्ञान कांड भी होने चाहिए। हम स्कूल कॉलेज की वैज्ञानिक स्टडी जरूर करें, पर साथ में हम शास्त्र भी पढ़ें जो हमें जीवन को जीना सिखाए। और हम हमेशा याद रखें कि 51 पॉइंट की लिस्ट में सबसे पहला पॉइंट आना चाहिए मैं और मेरी प्रसन्नता। बाकी सब चीजें पीछे आनी चाहिए। और प्रसन्नता तभी हो सकती है जब मैं खुद को जानूं। तो पहला पॉइंट हर व्यक्ति की विश लिस्ट में होना चाहिए, मैं खुद को जानूंगा। जो खुद को जान लेता है वो अपने शाश्वत रूप को जानता है और सही तरीके से आइडेंटिफाई करता है। कृष्ण ये भी कहते हैं, वुड कुड शुड से ऊपर उठो। जो बीत गया या जो नहीं आया, उसमें जो लोग रहते हैं वो पेंडुलम की तरह हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं है। दुखी होने जैसी कोई चीज नहीं। अपने आप को जितनी बड़ी एंटिटी से आप आइडेंटिफाई करेंगे, खुद को यदि आप केवल एक पत्नी, एक पति, एक एम्प्लॉय मानेंगे तो लिमिटेड आइडेंटिटी है। खुद को व्यक्ति मानिए और बड़ी आइडेंटिटी हो जाएगी। खुद को आत्मा मानिए, सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। खुद को रिलेट कीजिए, जैसे विक्टोरिया ने कहा योर्स बिलीव्ड। ऐसे मीरा की तरह जब परमात्मा को कहा जाए, जैसे कबीर, नानक और सूफी संत कहते हैं योर्स बिलीव्ड, जिसी को तो हाल कहते हैं। इसीलिए तो गोल गोल करके डांस करते हैं सूफी संत। जितना बड़ी आइडेंटिटी होगी प्रॉब्लम छोटी होने लगेगी। और हम ही वो अनश्वर हैं जो हमेशा से रहेंगे। इसी को इमर्सन ने अपनी ब्रह्मा पोयम में कहा, इसी को बुद्ध ने कहा कि मैं हमेशा हूं, और इसी को सुकरात ने ही कहा, और इसी को भगवान फिर से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। किंतु यदि शरीर की भी बात करें तो देह तो आती जाती है। देह की भी अगर हम बात करें, जिसको हम सब्जेक्टिव रियलिटी कहते हैं, तो देह तो ये आती जाती है। पर जब देह खत्म होती है तो जीवात्मा निकल के चली जाती है, और वो जीवात्मा नई देह में आ जाती है। तो यहां कृष्ण दोनों की बात करते प्रतीत होते हैं। कभी वो जीवात्मा की भी बात करते हैं और कभी वो बात करते हैं शरीर की भी। वो कहते हैं शरीर तो खत्म हो जाएगा। ऐसा कौन सा शरीर है जिसको खत्म ना हो? जन्म और मृत्यु तो है ही। हालांकि जीवात्मा के लिए कोई जन्म मृत्यु नहीं होती। माइकल जैक्सन को हमने देखा, सिकंदर को हमने देखा, शरीर तो खत्म होगा ही, और वो जीवात्मा कभी अप्रकट होगी, फिर प्रकट हो जाएगी, फिर अप्रकट होगी, एक रूप लेके। जैसे मैत्रेय, बुद्धा, महायान में और जो जातक कथाओं में है। इसीलिए भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये जीवात्मा बार बार रूप लेगी, और ये जो शरीर है, जो देह है, ये बचपन में होगा, यौवन होगा, बुजुर्ग होगा और मृत्यु हो जाएगी। तो ये तो बदलता रहता है। बादल रूपी शरीर तो पैदा ही बादल बरसने के लिए ही तो पैदा होता है, और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के रूप में जीवात्मा फिर आएगी, फिर जाएगी, पर आत्मा हमेशा रहेगी, जो बार बार जन्म लेती है और बार बार शरीर छोड़ती है। इसी को हम जीवात्मा कहते हैं, और आत्मा हमेशा रहती है। बुद्ध ने इसी जीवात्मा के लिए कहा कि गोपा या यशा, हम दोनों तो सदियों से मिले हुए हैं, पर मेरा साथ तुम्हारा कल्याण न कर सका, न तुम्हारा साथ मेरा कल्याण कर सका। तो इस जन्म में हम दोनों अलग हुए, ताकि मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा को कर पाऊं। और धन्य है तुम्हारे धैर्य के लिए, जिसके कारण मैं कर पाया। फिर कृष्ण आगे बात करते हैं, अगर ये सब भी छोड़े तो मन की भाषा में ही समझ लो, तो अर्जुन तो भी लड़ना उचित है, क्योंकि क्षत्रियों का तो कर्तव्य ही लड़ना है। अगर क्षत्रिय नहीं लड़ेंगे तो स्वधर्म का पालन नहीं करेंगे। स्वधर्म का मतलब जो करने के लिए तुम पैदा हुए हो। हम सबको समझ में आता है हम क्या करने के लिए पैदा हुए हैं। हम आप सबको निवेदन करेंगे कि स्वधर्म के लिए गीता का चैप्टर 3rd सेशन जरूर अटेंड करें। उसमें हमने स्वधर्म पर बहुत डिटेल में व्याख्या की है। तो स्वधर्म का पालन करें। जो स्वधर्म का पालन करता है उसे कभी दुखी नहीं होगा। जब आप स्वधर्म का पालन करते हैं तो उसको करते हुए यदि आप मर भी गए, हतोवा प्राप्यसी स्वर्गम जितवा भोक्ष से महिम तस्मात् उत्थिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तुम मर जाओगे। हतोवा प्राप्यसी स्वर्गम, तो मर गए तो भी स्वर्ग मिलेगा। इसका मतलब क्या है? अगर आप एक आर्टिस्ट है, आपको आर्ट पसंद है, आप आर्ट बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा नहीं कमा पाएंगे पर खुश तो रहेंगे जीवन में, जीवन ही स्वर्ग हो जाएगा। और यदि आप सफल हो गए, जितवा भोक्ष से महिम, और अगर आप मान लें आप सफल हो गए उस फील्ड में, आप महान आर्टिस्ट बन गए, तो क्या होगा? जीवन में एक पल भी आपको काम नहीं करना पड़ेगा। पूरा जीवन एक केक वॉक हो जाएगा, खूबसूरती से जीवन बीतेगा। तो दोनों हाल में तुम प्रसन्न तो जरूर रहोगे। इसीलिए उठो और स्वधर्म का पालन करो। युद्ध करना ही तुम्हारा स्वधर्म है। यहां से अगर तुम कैलाश भी भाग गए पर मन में तुम्हारा क्रोध बना रहेगा। इसीलिए फील्ड से भागना संन्यास नहीं है।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।